लिखो जी, मॉड में जेड माइनस 4 बाई मॉड में जे, इतना बराबर 2 दिया है, तब जेड मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू इसको लीजिए, मैं अतु पे लिख दे रहा हूं, जेड मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू। देखो जी, समझिएगा। देखो जी, जेड माइनस 4 बटा में जेड, जेड माइनस 4 बटा में जेड, इसका जो मॉडुलस है ना जे, यह 2 के बराबर दे दिया है, तो कह रहा है जेड का मैक्सिमम वैल्यू। सुन लो जे, हम थ्योरी बताए थे, Z1 प्लस में चाहे Z2, इसका मिनिमम वैल्यू Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड, बाहर से भी मोड देखना, Z1 मोड प्लस Z2 मोड। सुनो जी, ये प्लस में हो चाहे माइनस में, इसका मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है मिनिमम और ये जो है मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम कराना जी, क्या करा, जेड का मैक्सिमम। जब हम क्वेश्चन पाते हैं इसी का मैक्सिमम, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस 4 बाई जेड, जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड। हाई दोनों कटेगा, हाई दोनों अगर हट कटाओगे अगर यहाँ से, जेड मॉडुलस बराबर जेड मॉडुलस होगा कि नहीं? अगर हाई दोनों कैंसिल होगा, जेड मॉडुलस बराबर जेड मॉडुलस ही मिलेगा। हम इसको ऐसे क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में दे चुका है। सुनो जी, इसका जो मान कितना दिया है, 2। देखिएगा, तो इसका मैक्सिमम मान हम लिखने जा रहे हैं। मैक्सिमम मान जेड माइनस 4 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड। अगर इसका मैक्सिमम मान कहेगा प्लस में चाहे माइनस में Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, तो इसका मैक्सिमम हम लिख सकते हैं इतना का मोड प्लस इतना का मोड। हम इसको एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में दे दिया है। देखो जी, बताइएगा जेड मोड, इसका मान कितना दिया है जी? 2। बताओ 4 का मॉडुलस 4 होगा ना जी? जेड का मॉडुलस देखो, जेड मॉडुलस, इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसको इधर लाएंगे जी, ये होगा ना। देखो, अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं, प्लस 4, इसको हमको होल स्क्वायर में चेंज करना है। जब इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे ना जी,
इधर भी एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो। अब ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया, यहां से यहां तक जेड मॉडुलस -1 का होल स्क्वायर। ये कितना मिलेगा? 4 1 5। जब यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे रूट में 5, तो देखो जे जेड माइनस उधर प्लस होगा ना, यहां से जेड मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट में 5। देखो हायर लेवल का क्वेश्चन है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट पर चल रहा है, समझो जी। देखो इसका मान दिया है और इसका मैक्सिमम मान पूछ रहा है। इसका मान दे दिया है और इसका मैक्सिमम मान पूछ रहा है। तो हम आप लोगों को पहले भी लिख चुके हैं जिसको। अगर इसका मिनिमम कहेगा तो Z1 मोड माइनस Z2 मोड बाहर से भी मोड। मिनिमम भी कहेगा तो माइनस में जाने वाला मॉडुलस नहीं, मॉडुलस हमेशा प्लस में होता है। इसका मैक्सिमम कहेगा तो Z1 मोड प्लस Z2 मोड, माइनसों में रहेगा तो वो प्लस में। मैक्सिमम होना माइनसों में रहेगा तब वो प्लस में, अब मिनिमम वाला में प्लस रहेगा तब वो माइनस में। देखो जी हमको जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, जेड को पहले हाई दोनों कटेगा तो LHS बराबर RHS। हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि हमको इसका वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया है। देखो इसका मैक्सिमम निकालना है, ये अप्लाई करेंगे हम। इतना का मोड, इतना का मोड, मैक्सिमम के लिए देख रहे हो ना। इसका मान 2, इसको हम लिख दिए इसे। LCM इसको इधर ला दिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में। अब इसको हमको होल स्क्वायर में चेंज करना है। होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए देखो जी +1 दोनों तरफ हम जोड़ दिए, तो होल स्क्वायर में चेंज होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। 4 और 1 मिलकर स्क्वायर हटाओ रूट में, ये माइनस में उधर जाकर इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 1 प्लस रूट में 5। अब निकलो होल स्क्वायर इसीलिए करेंगे ना, हमको जेड मॉडुलस का इसका मान चाहिए। ये तभी मिल पाएगा जब इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे, तभी जाकर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। स्टॉप करो छोटे ऊपर से। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है और f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, तो हाँ FW बराबर क्या होगा? अरे हाँ F ओमेगा, सही बात है। यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है और f(x) बराबर इतना दिया कर रहा है कि F ओमेगा क्या होगा? बताओ जी, क्वेश्चन लिख लिया। बताओ f(x) बराबर 1 प्लस x स्क्वायर है ना जी। बताओ x के जगह पर ओमेगा रखोगे, यहाँ भी ओमेगा हो जाएगा ना जी। सुनो, अगर इस x के जगह पर ओमेगा रखोगे, यहाँ भी ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0। लिखो लिखो, अभी मत लिखना, अभी क्वेश्चन और देख लो।
अभी पहले एक बार एक क्वेश्चन और देखना, तब एक बोर्ड हो जाएगा तो लिखना। हो गया, चलो तो बड़ी माँ है। देखो जी, यदि जेड प्लस 3 हला नहीं, अगर जेड प्लस 3 बराबर दे दिया 5, सुनो, तो जेड माइनस 8 का मैक्सिमम वैल्यू, देखो जी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहा है, बताओ जी। जेड माइनस 8 का करा है ना, इसी का रहना जी। हमको मान किसका पता, जेड प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो जी, जेड प्लस 3 माइनस 11 लिख सकते हो नहीं? बताओ, इसको सॉल्व करते हैं मिलेगा? अरे बोलो, अभी ना क्वेश्चन बताए मैक्सिमम वाला, बताओ। देखो इसी का मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसको बताओ ऐसे हम क्यों लिखे, पता है? पता है क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका मान दिया है, बुझाया? बताओ जी, इसका मैक्सिमम इतना का मॉड प्लस 11 का मॉड, माइनस थ्योरी नहीं पढ़े हो, माइनस रहेगा तब मैक्सिमम में प्लस और मिनिमम में माइनस। अभी ना मिटाए थे जी, मैक्सिमम वाला में माइनस रहा तब प्लस, इसका मान का है जी, और ये मान 11 ना, 11 5 16, दिक्कत आगे देखो। अब एक और देख लो, याद है, जेड मॉडुलस बराबर 2, जेड माइनस 3 का मॉडुलस, इसका मान, इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, सुनो जी, बताओ जेड माइनस 3 का मैक्सिमम कराना जी, जेड, इसका मैक्सिमम देखो कैसे लिखोगे, जेड का मोड 3 का मोड, माइनस रहेगा तो प्लस में ना, इसका मान 3 2 5। अब लिखो, ऊपर वाले स्टॉप करना, मतलब देखो जो 11, इसी को हम इतना लिखे हैं, इसको सोल्व करो तो यही मिलेगा, इसको सब सोल्व करो तो यही मिलेगा। इसको हम काहे ऐसे लिखे हैं, क्योंकि इसका मान क्वेश्चन में दिया है। आगे लिखो, अगला क्वेश्चन पा जाओ। माना जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, बोल रहा हूं। माना जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार की जेड का काल्पनिक भाग इस प्रकार की जेड का काल्पनिक भाग शून्य नहीं है। काल्पनिक भाग होता है भाग, काल्पनिक भाग शून्य नहीं है। और
ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 वास्तविक है, वास्तविक है। तो ए का मान, तो ए का मान क्या नहीं हो सकता है? ए का मान क्या नहीं हो सकता है? सुनो जी, समझना। माना जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार है कि जेड का वास्तविक भाग 0 नहीं है, हाँ जेड का काल्पनिक भाग, हाँ सही बोले हो। एक बार शुरू से सुन लो, शुरू से सुन लो एक बार। माना जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार है कि जेड का काल्पनिक भाग 0 नहीं है और ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 वास्तविक है, तो ए का मान क्या नहीं होगा? सुनो, बताओ जी। देखो, ए बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, क्या ए वास्तविक है? बताओ, ए वास्तविक है, इसका मतलब इसको काल्पनिक होना नहीं चाहिए। तो क्या नहीं होगा? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ए का मान क्या नहीं, वास्तविक, वास्तविक 0 भी होता है। इसका मतलब सुनो जे, सुनो, देखो जे, ध्यान देना। इसीलिए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, सुनो जे, इतना के लिए डी का मान 0 से छोटा। सुन लो, 10वीं क्लास में पढ़े हो, जब डी का मान 0 से छोटा होता है ना, तब मूल जो होता है काल्पनिक होता है। जब डी का मान 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक और एक समान होता है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है ना, तब मूल वास्तविक और असमान होता है। पढ़े हो ना? तो कह रहा है ना कि ए का मान संभव नहीं है। ए का मान तभी संभव नहीं होगा जब डी का मान 0 से छोटा होगा, क्योंकि ए जो है एक वास्तविक संख्या कह दिया है। ए वास्तविक संख्या कह दिया है और इसमें नीचे पुनः करा कि ए का मान संभव नहीं है। ए का मान तभी संभव नहीं होगा जब डी का मान 0 से छोटा होगा। मतलब कि विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, तब वैसे स्थिति में इस ए का मान संभव होने वाला नहीं है। बताओ जी, यहाँ देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है ना जी, ए का भी मान, सुनो, ध्यान देना। ए का जो मान है, रुक जाओ, इसको रुको, हमको ऐसे लाने दो। ऐसे हो जाएगा। अब इसके लिए बनाते हैं, देखो ये d लेस देन, ध्यान देना, है बड़का ये लिख देते हैं। कहाँ है बड़का ये लिख रहे, पता है क्या कि इसमें छोटका है?
हाई प्लस में है, उधर ये जगह तो अब बुझाएगा ना। जब इसको उधर ले तो माइनस में, वही टर्म को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो ए का मान तभी संभव है, क्योंकि ए तो यहाँ पर वास्तविक दे दिया है, तो ए का मान तभी संभव नहीं होगा जब इसका विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा होगा। विवेचक क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4 है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान इतना। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, सुनो जी, 1 माइनस प्लस 4 है 0 माइनस 3 होगा ना जी, उधर जाएगा तो मतलब ए का मान 3/4 से छोटा हो तो संभव होने वाला। इसका मतलब ए बराबर 3/4, ए का मान 3/4, देखो ए का मान 3/4 होने पर या उससे छोटा, उससे छोटा रुक जाओ, इससे बड़ा होने पर संभव नहीं है। मतलब ए का जो मान है ना जी, वह 3/4 से 4 होने पर या उससे बड़ा भी होने पर, 3/4 से कितना बड़ा होगा ना, तब वो संभव होने वाला नहीं है। लिख लो, ऊपर वाला स्टॉप करना बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हला ना जी, जेड बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और सिग्मा m बराबर 1 से 15 इमेजिनरी जेड के पावर 2m माइनस 1 का मान थीटा बराबर 2 डिग्री पर ज्ञात करें। थीटा बराबर 2 डिग्री पर निकालना है। हाँ, इसका मानना सुनो जे, देखो हल्ला मत करो, अगर जेड के पावर, अरे हल्ला क्या करता है, सुनो, ये एडवांस क्वेश्चन है, ये भी एडवांस क्वेश्चन है। जब इधर इतना से गुणा करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा ना जी। शांत रहिएगा। देखो जी, डेमोस थ्योरम पढ़ाए थे ना, इसको ऐसे लिख सकते हो,
ऐसे भी लिख सकते हो। अब सुनो, बताओ जे ये है वास्तविक, यह काल्पनिक। काल्पनिक है ना पूछ रहा है जी, काल्पनिक वाला पूछ रहा है ना। देखो हल्ला मत करना, बड़ी खतरनाक यहाँ फॉर्मूला आने वाला है। देखो जी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाह जी, इसको हम पढ़ेंगे रियल। इसको क्या पढ़ेंगे हम? ऐसे पढ़ेंगे, हाई रियल। इसके लिए ना जी, ऐसे लिए कमान कहाँ मिल गया? साइन है ना मिला जी। इसका मान यही ना जी। अब देखो इसका मान निकाला, सिग्मा है ना, m बराबर 1 से इधर भी सिग्मा लगेगा ना जी। अब देखो, अब ये तो कैलकुलेशन अब आ गया। अब यहाँ सब एपी का क्वेश्चन हो गया। इसका ट्रिगो का जी है, एपी बोल दिया ट्रिगो का। सुन लो, यहाँ तक कुल कॉम्प्लेक्स नंबर का था, उसके बाद अब ट्रिगो आ गया है। सुनो जी, जेड बराबर देखो 2m-1 है ना, जेड के पावर 2m-1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। इसको डिफ्यूज थ्योरम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों हम 2m-1 से गुणा कर रहे हैं? जेड के पावर है, देख रहे ना, इसीलिए इतना से गुणा किए हैं। ये रियल ही इमेजिनरी, क्वेश्चन में इमेजिनरी पूछ रहा है ना जी। इमेजिनरी इतना बराबर यही ना है। अब देखो नहीं समझना जे, बताओ m का मान पहले 1 रखोगे ना, 1 रखोगे तो 2 में से 1 घटेगा तो साइन थीटा। फिर m का मान 2 रखोगे ना, 2 दूना के 4 में से 1 घटेगा तो फिर 3 रखोगे, 2 3 6 में से 1 घटेगा तो 15 30 30 में से करेगा तो इसका मान अब निकालना है। सुन लो, ध्यान दो, m के जगह पर 1 m मिलेगा, 2 रखोगे तो m मिलेगा, 3 रखोगे तो m मिलेगा, इसी तरह 15 रखोगे तो 1 मिलेगा। सुनो जी, एक फार्मूला होता है एपी वाला, सुन लो, साइन ए इसका फार्मूला होता है पहले यहाँ तक पहले नोट पहले कर लो, हम लिखिए देते गुरु को फॉर्मूले में लिख दे रहे हैं हम। ये फॉर्मूला है, ये कोण एपी में होगा तो इतना बराबर
पहले यहाँ तक पहले नोट पहले करो, तो हम बता रहे हैं। स्टॉप कर देंगे। अभी बन गया है, अब इतनी में तो बन जाएगा। देखो जे हाई का है, सूत्र है, सोने वाला सूत्र है। सुनो जे, देखो बताओ साइन, देखो एक क्या है, प्रथम पद कोण वाला, कोण इसमें एपी में है ना जी, एक के रूप में थीटा, एन के रूप में देखो 15 को पद है ना, कौन पद है 15 - 1/2। बताओ सारवंत डी का है, सारवंत, सारवंत जानते हो ना, 3 थीटा मतलब थीटा हटाओगे तो 2 थीटा। साइन एन डी 15। बताओ थीटा देखो डी के रूप में, सुनो इसी फॉर्मूला बैठा रहे, डी के रूप में 2 थीटा होगा /2 बटा में साइन 2 थीटा बाई, देखो 14 होगा ना जी, 14 1 15 थीटा, एवं 15 थीटा होगा ना जी। बताओ थीटा का मान 2 डिग्री दिया है, थीटा का मान 2 रखोगे ना तो 15 दिन के साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 2, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा, इसका आंसर 1/4 साइन 2 डिग्री आता है। सुन लो जी, सुनो बताओ ए का मान क्या है, ए का मान क्या है थीटा, एन 15 को पद है ना जी, एन के जब 15 ही पद है, अब -1 डी का मान देखो 3 थीटा मतलब थीटा घटाओगे तो 2 थीटा, यहाँ पे एन के जब 15 डी के जब 2 थीटा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखो एन बराबर 15 को पद है, प्रथम पर थीटा, डी का मान 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा, सब मान इसमें उठाकर ऐसे रख दो, आज जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा 14 एक मिलकर 15। अब दिक्कत नहीं है, लिख लो लिख लो।